नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, ऐसे में आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उड़ीसा की यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 5-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 20 की 20 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही अदर के खाते में और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 66 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 66 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 29 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों। यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 5-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 108 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 108 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 29 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 53 सीट बड़ा बहुमत जा चुका है और उधर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से 6 की 6 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर के खाते में और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों, वहीं अदर के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 131 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 131 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 39 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 66 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। दोस्तों, वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों। यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों, वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों। यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 2 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों। यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 1-1 सीट देते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों, वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 161 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 161 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 50 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 83 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 28 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों। यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट देते हुए दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। दोस्तों, वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों। यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस पार्टी और उधर के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों। यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 206 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 206 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 74 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 101 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। दोस्तों, वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों। यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। वही दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 238 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 238 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 88 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 119 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों। यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 19 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के
खाते में यहाँ पर 10 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों, यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 39 की 39 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और अदर के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों, यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 18 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 22 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 346 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 346 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 125 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 190 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट जाती दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 30 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों, यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 20 सीट जाती दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 28 सीट जाती दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम यहाँ पर बात कर ले पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 12 सीट जाती दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 449 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 449 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 165 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 252 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 32 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों, यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 456 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 456 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 170 सीट जाती दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 254 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 32 सीट है। दोस्तों वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 41 सीट जाती दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 38 सीट जाती दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर दादर नगर की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर 543 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 212 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 293 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 33 सीट है। दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसी बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए।